मिल जाए, शरीर से वो सुंदर हो जाए, खूब चतुर हो जाए। मान बड़ो धन धाम बड़ो जस कीरत हु जग में प्रकटी है। खूब सम्मान मिल जाए, खूब वैभव हो जाए, संसार में उसका यश फैल जाए। पर ध्यान रखो, झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सुरेशों से कछु नहीं घटिए। वो साक्षात स्वर्ग का अधिपति ही क्यों ना बन जाए, पर तुलसी एक राम स्नेह बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। कोई बहुत सुंदर स्त्री हो, ऊपर से नीचे तक उसे सजा दो, पर उसकी नाक काट दो तो क्या उसकी शोभा होगी? नहीं हो सकती है। कोई बहुत ज्ञानवान हो, बलवान हो, धनवान हो, रूपवान हो, पर यदि भगवत प्रेम नहीं है तो ना उस धन की शोभा है, ना उस रूप की शोभा है, ना बल की शोभा है, ना ज्ञान की शोभा है। शोभा तो श्री ठाकुर जी के प्रेम से ही सबकी होती है। भगवान चाहते हैं उद्धव जी के ज्ञान की शोभा बढ़े और गोपियों के द्वारा इनको प्रेम की शिक्षा प्राप्त हो। अतः उद्धव जी से कहा, उद्धव जी, जब तक उद्धव जी पूछे हैं, आप कहते हैं रोना धोना अज्ञानियों का काम है, तो आप क्यों रोते हैं उन गंवारों की याद में? उद्धव जी से बोले, भगवान मेरा नियम है, जो मेरे लिए रोते हैं मैं उनके लिए रोता हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब ब्रजवासी रोना बंद कर दें तो आपका बंद हो जाएगा? बोले बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब उद्धव जी महाराज ब्रजवासियों को समझाने के लिए, अपने ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के लिए चले हैं, ब्रज में पहुंचे हैं। नंद बाबा यशोदा मैया से प्रथम मिलन हुआ है और नंद बाबा ने पहला प्रश्न उद्धव जी से किया है, उद्धव जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारा कन्हैया ब्रज में आएगा कि नहीं आएगा? आप मजाक में भी मत कहना कि नहीं आएगा। आपने अगर परिहास में भी कहा तो मैं तो क्या, ब्रज का एक बछड़ा भी जी नहीं पाएगा। सारा ब्रज केवल कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में जी रहा है। उद्धव जी के तो होश उड़ गए बातें सुन के। ऐसा प्रेम उद्धव जी ने सीधे कहा, आगम सत्य दीर्घेण कालीन ब्रजमच्युत। बाबा घबराइए मत, अति शीघ्र कृष्ण बलराम ब्रज में आने वाले हैं। सारी रात नंद बाबा कृष्ण चर्चा करते रहे। यशोदा मैया हाथ पकड़ के उन स्थानों को दिखाने लगी, यहाँ मेरा कन्हैया सोता था, यहाँ मैं उसे खिलाती थी, यहाँ वो गौ दोहन करता था, मैं कन्हैया को यहाँ जगाया करती थी। और जब मैया ने वो स्थान देखा जहाँ मैया ने लाला को उखल से बांध दिया था, मैया गिरकर रोने लगी। यही वो स्थान है जहाँ मुझ निर्दय निर्मम माँ की परीक्षा हुई थी। एक छोटी सी बात के ऊपर मैंने अपने लाडले कन्हैया को उखल से बांध दिया। उद्धव जी, मेरे हाथ बिखर नहीं गए, मेरा हृदय फट नहीं गया, मैं कैसी माँ हूँ। यशोदा मैया रुदन करने लगी। सारी रात कृष्ण चर्चा में कैसे बीत गई पता नहीं चला। सवेरा हुआ, उद्धव जी को तो होश ही नहीं, सवेरा हो गया। नंद बाबा बोले, उद्धव जी नहाएंगे नहीं आप? अरे सवेरा हो गया। और उद्धव जी जब यमुना जी के तट पर गए हैं, वहां उद्धव जी ने जो ब्रज गोपियों का प्रेम देखा है, ये सब लीला प्रसंग बहुत ही मार्मिक हैं, जिनको अच्छा समय पाकर यदि कहा सुना जाए तो कुछ अलग ही आनंद है। एक एक गोपी की जो दशा उद्धव जी ने देखी है, सब गोपियां परस्पर में एक दूसरे से चर्चा कर रही हैं। आज मुझे कन्हैया ने स्वप्न में मेरे घर में चोरी करी। एक बोली, आज मुझे सपने में कन्हैया का आलिंगन मिला। एक बोली, मैंने कन्हैया के साथ रमण किया। श्री राधा रानी मूक थी। गोपियों ने श्री जी से पूछा, हे स्वामिनी जू, क्या आपको कोई अनुभव नहीं होता है क्या? तो राधा रानी ने कहा, या पश्यन्ति प्रियम स्वप्ने धन्यास्ता सखियोषिता, अस्माकं तु गते कृष्णे गता निद्रापि वैरणी। हे ब्रज गोपियों, तुम धन्य हो, कम से कम सपने में तो तुम्हें कृष्ण का दर्शन मिलन हो जाता है, पर मैं तो ऐसी अभागिन हूँ, जब से कृष्ण गए हैं मुझे तो नींद ही नहीं आई, और जब नींद नहीं तो स्वप्न कहाँ, मुझे तो स्वप्न में भी अनुभव नहीं होता। एक भ्रमर उनके चरणों के आसपास मंडराने लगा। उस भ्रमर में भी उन्हें कृष्ण का संदेश, उनका मनोहार सुनाई देने लगा, और वे उस भ्रमर की भर्त्सना करने लगी, रे भ्रमर, हमारे पैरों को मत छू, अब तो मथुरा की नारियों ने तेरा मन मोह लिया है। जा, अब हम कृष्ण की नहीं है, अब तो मथुरा की नारियां कृष्ण की हैं। जब प्रेम बहुत
ऊंची स्थिति पर पहुंच जाता है तो वहाँ सापत्न्य भाव हो जाता है। देखने में लगता है ये ईर्ष्या कर रही हैं, ये चिढ़ रही हैं, द्रोह कर रही हैं, पर प्रेमास्पद से वहाँ इतना प्रेम हो जाता है कि एक प्रेमी अपने और प्रेमास्पद के बीच में किसी तीसरे को सह नहीं सकता है। ये प्रेम की ऊंची ऊंची स्थितियां, महाभाव की स्थितियां हैं, जहाँ गोपियों को कुछ नहीं, वनमाला से ईर्ष्या हो जाती है। अरे वनमाला दिन रात कृष्ण से लिपटी रहती है, अरे वंशी दिन रात कृष्ण का अधर रस पीती है, ये सौभाग्य तो हमें भी नहीं मिला। ये सब स्थितियां हैं महाभाव की, प्रेम की। तो गोपियों को उस भ्रमर में भी उनका संदेश सुनाई देने लगा और आखिर में उस भ्रमर से गोपियां पूछती हैं, हे भ्रमर, एक बात कान में कह दे, हम जिनकी याद में रोती रहती हैं वे कभी हमारी याद करते हैं कि नहीं करते? पर गोपियों का प्रेम कितना निश्चल है। गोपियां बोली, चल ठीक है, वो हमारी याद करें या न करें, हम तो उनकी याद करेंगी ही करेंगी। बड़ा सुंदर एक पद है, श्री एक महापुरुष हुए दयाजी महाराज, उनका पद है, भूले चाहे याद करे, यह काम हमारा है, हमको तो निर्मोही प्राणों से भी प्यारा है, तुम उसके सिखाने पर चले आए हो समझाने, पर ब्रज की दशा लख कर इतना भी ना पहचाने, इतना भी ना पहचाने। ब्रज कृष्ण कन्हैया के संताप का मारा है, हमको तो वो निर्मोही जी जान से प्यारा है, हर योग की रेखा में उसको ही निहारेंगे, मर जाएंगे पर उनको मन से ना बिसारेंगे, मन से ना बिसारेंगे, हम उसकी पुजारिन हैं, जिसने बिसारा है, हमको तो बेदर्दी जी जान से प्यारा है। इन ज्ञान के हारों से उसको ही सजा देना, दो फूल निराशा के चरणों में चढ़ा देना, चरणों में चढ़ा देना, अपने तो दया उसकी जीने का सहारा है, हमको तो निर्मोही प्राणों से प्यारा है, जी जान से प्यारा है। इतनी भी आशा, इतनी भी कामना गोपियों को नहीं है कि हम जिसकी याद में बेसुध रहती हैं वो हमारी याद करे या न करे, पर हम तो उसकी याद
करेंगी ही। जो जीवन बचा है उसकी याद में ही व्यतीत कर देंगी। गोपियों का ये प्रेम का प्रवाह उद्धव जी के ज्ञान को बहा दिया। इस प्रवाह ने उलझकर वस्त्र से कांटे लगे ऊधों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। उद्धव जी यहाँ ज्ञान व्यान नहीं चलेगा। उद्धव जी 6 महीने रहे हैं, आखिर में स्थिति ये हो गई, उन ब्रज गोपियों के चरण धूलि को प्रणाम करने लगे। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो इस ब्रज का लता पत्र कुछ भी बनने का सौभाग्य मिले, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ये चर्चा भ्रमर गीत के नाम से भागवत जी में प्रसिद्ध है। और उसके बाद जब उद्धव जी रोते हुए गए हैं श्याम सुंदर के पास मथुरा, ठाकुर जी बोले, क्यों उद्धव जी, आप तो कहते थे रोना धोना ज्ञानियों का काम है, आपका ज्ञान कहाँ चला गया? उद्धव जी बोले, नाथ, प्रेम का सही स्वरूप तो ब्रज में देखा है। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। चलो ठीक है, हम भी यही चाहते थे, पहले अकेले रोते थे, अब दोनों मिलके रोएंगे। हम यही तो आपका स्वरूप देखना चाहते थे, आज आपके ज्ञान की शोभा हुई है। और इसके बाद उद्धव जी को लेकर श्री ठाकुर जी कुब्जा के घर में गए हैं। ये दिखाया है कुब्जा के प्रेम में कामना है, पर भगवान ने उद्धव जी को दिखाया, उद्धव जी जब मैं कुब्जा को नहीं छोड़ सकता हूं तो ब्रज की गोपियों को कैसे छोड़ दूंगा। उनके प्रेम में तो कामना भी नहीं थी। अक्रूर जी के घर गए हैं। और इस तरह से यहाँ तक संक्षेप में पूर्वार्ध की कथा समाप्त हुई। आगे उत्तरार्ध में शुकदेव जी ने द्वारिका लीला का वर्णन किया है, जिसमें मुख्य लीला है रुक्मिणी विवाह, रुक्मिणी हरण की लीला। 17 बार जरासंध की जो 2 कन्याएं थीं, अस्ति और प्राप्ति, ये कंस की पत्नियां थीं। कंस के मरने के बाद जरासंध ने यदुवंशियों सहित कृष्ण को समाप्त करने का संकल्प किया। 17 बार युद्ध किया, हर बार भगवान उसकी सेना को नष्ट कर देते, उसे छोड़ देते, क्योंकि जानते थे दुष्टों को तो मारना ही है, घर बैठे मार रहे हैं, इससे बढ़िया क्या होगा, ये बार बार इकट्ठा करके घर में ले आएगा, घर में बैठे बैठे भूभार हल्का हो जाएगा। 18वीं बार काल यवन आया है, जिसको देवताओं का वरदान था। काल यवन जिसको समाप्त कराया भगवान ने मुचकुंद जी के द्वारा। मुचकुंद जी को देवताओं का वरदान था, जो आपको जगाएगा वो समाप्त हो जाएगा। काल यवन का वध भगवान ने मुचकुंद जी के दृष्टिपात से कराया है। ये ही मुचकुंद जी अगले जन्म में नरसी भक्त हुए, जिनको 52 बार भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हुआ। 18वीं बार फिर से जरासंध युद्ध करने आया है। इस बार ठाकुर जी भय का नाटक करने लगे, पर्वत पर चढ़ गए, चढ़ के द्वारिका में प्रवेश कर गए। जरासंध सोच भी नहीं सकता था कि समुद्र के भीतर भी कोई नगरी, कोई महल हो सकता है। लौट गया। इधर एक श्लोक में सुखदेव जी ने दाऊ जी का विवाह गाया और फिर आगे रुक्मिणी विवाह की कथा कही। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान ने हरण क्यों किया, विधिवत ब्याह करना चाहिए था। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी, परिस्थिति कुछ ऐसी थी। राजा भीष्मक तो बहुत भक्त थे, जिनकी कन्या रुक्मिणी जी थी। सारा परिवार श्री ठाकुर जी को पति के रूप में चाहता है, रुक्मिणी जी के वर के रूप में चाहता है, पर इनका एक भाई था रुक्मी, जो बिना बात उनसे द्रोह द्वेष करता था। एक बार हुआ यह, किसी तरह से रुक्मी को यह पता चल गया कि हमारे पिताजी हमारी बहन का विवाह कृष्ण से करना चाहते हैं। बोले, बिल्कुल नहीं, मेरी बहन का विवाह मेरे मित्र शिशुपाल से होगा। अब जल्दी जल्दी विवाह की तैयारी शुरू कर दी। इधर रुक्मिणी जी को पता चला तो वे तो डर गई, चिंतित हो गई। उन्होंने अपना एक गुप्त प्रेम पत्र एक भक्त ब्राह्मण के द्वारा द्वारिका पहुंचवाया। वहां द्वारिकाधीश ने जैसे उस पत्र को पढ़ा है, बस उनके हरण वरण का निश्चय कर लिया। जब ये पता चला कि विवाह में बस एक ही रात की देरी है, उसी समय ठाकुर जी वहां से चल दिए हैं, विदर्भ देश पहुंचे हैं। इधर दाऊ जी महाराज बड़े विवेकी हैं। दाऊ जी सोच रहे हैं, भाई युद्ध तो होना ही होना है, क्योंकि 2-2 बारात आएंगी, पर बहू तो किसी एक को ही मिलेगी, 2 को तो मिलेगी नहीं, और जिसको नहीं मिलेगी वही लड़ेगा।
तो दाऊ जी पहले से ही युद्ध की तैयारी करके चले, पहले से ही सेना लेके गए। अब सारे विदर्भ में हल्ला मच गया, कृष्ण बलराम आए, कन्या का विवाह देखने आए, रुक्मिणी विवाह देखने आए हैं। रुक्मिणी जी के पिता राजा भीष्मक ने बड़ी उनका आतिथ्य किया, उनका सत्कार किया और हाथ जोड़ के बार बार यही प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, हे भगवान, अब तो बार बार आते ही रहा करो। तो ठाकुर जी मन ही मन हंस रहे हैं, अब तो बार बार आते ही रहेंगे, तुम तो सोच रहे हो विवाह देखने आए हैं, पर हम तो विवाह करने के लिए आए हैं। अब जब विवाह हो जाएगा तो एक संबंध बन जाएगा, फिर तो आना जाना लगा ही रहेगा। इधर रुक्मिणी जी को जब पता चला है, बड़ी प्रसन्न हुई हैं और विवाह के एक दिन पूर्व जैसी कि परंपरा है, कन्या गौरी पूजन के लिए जाती है। रुक्मिणी जी अपनी सहेलियों के साथ, अपनी गुरु माताओं के साथ अंग रक्षकों की रक्षा में गौरी गणेश का पूजन करने, भगवान शिव अंबिका का पूजन करने के लिए वहां से चल पड़ी हैं। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वस विहारिणी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। रुक्मिणी जी ने भगवान शिव उमा का पूजन किया है और मन ही मन प्रार्थना की है, श्री कृष्ण मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, ऐसा मनोरथ किया है। रुक्मिणी जी ने कभी श्री ठाकुर जी को देखा नहीं और श्री ठाकुर जी ने भी रुक्मिणी जी को कभी नहीं देखा। रुक्मिणी जी श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में धीरे धीरे मंदिर से बाहर आई हैं और इधर श्री ठाकुर जी जब रथ लेकर आए हैं, परस्पर कभी एक दूसरे को देखा तो था नहीं। रुक्मिणी जी के रूप को, उनके सौंदर्य को देखकर जितने राजा राजकुमार थे, सबके हाथ से शस्त्र छूट गए, सब सवारियों से नीचे गिर पड़े, मूर्छित हो गए। और इसी बीच में श्री ठाकुर जी रथ लेकर वहां आए हैं और सबके देखते देखते रुक्मिणी महारानी, जो रुक्मिणी जी मंदिर से धीरे धीरे बाहर निकल रही थी, सबके देखते देखते रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा है और उनका हरण करके ले गया। ले गयो री रुक्मिणी को भगा के, ले गयो री रुक्मिणी को भगा के, ले गयो रुक्मिणी को भगा के, एक one more circle, go one more. Run one more time. ले गयो री रुक्मिणी को भगा किया है। और उसके पश्चात रुक्मिणी जी को लेकर श्री ठाकुर जी ने द्वारिका में प्रवेश किया
वहाँ ब्राह्मणों ने विधिवत श्री ठाकुर जी का द्वारिकानाथ भगवान का रुक्मिणी जी के साथ विवाह संपन्न कराया। अब वेद मंत्र से विवाह होगा। आप सभी लोग यथास्थान बैठे रहें। मुख्य यजमान आगे आ जाएंगे और बोले श्री रुक्मिणी रमण बिहारी लाल की। सभी लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, इसीलिए सभी लोग हाथ जोड़ करके मानसिक पूजन करेंगे, प्रणाम करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीष्यते लक्ष्मीश्च पदयावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्चनो व्याप्तं वाष्णन्यघाणं मयि घाण सर्वलोकं मयि घाण। ओम श्री रूपायै नमः, लक्ष्मी रूपायै नमः, श्री रुक्मिण्यै नमो नमः, श्री द्वारिकाधीशाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। चंदन तिलक करेंगे। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं समनोहरं वलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यतां मा चन्दनान्ते अक्षरान् च पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमाल्यां समर्पयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्याम् आसीरङ्गरक्षकं कृष्णोर्द्योः समवर्धतां भूर्प्रदेशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। कन्यादान के लिए हाथ में जो भी सामग्री है आपकी कन्यादान हाथ में लेकर के संकल्प करेंगे। कन्यादान के लिए बोलते हैं। हाँ हर वो जब टाइम करिए ये जरा तो आप पकड़ी रखिए आउतरे अच्छे ओके। और आज में पहनाएंगे वो बोलेंगे। संकल्प के बाद में हाथ पहनाएंगे। अभी संकल्प करेंगे, जो सामग्री है उसको हाथ में लेकर के विश्वेशं माधवं दण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं काशीं गुहां भवानी मणिकर्णिकां स्वपश्चिगन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकलो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रगजाननः द्वादशैतानि नामानि अपठेक्षणयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे नरकमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शिवं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थं पूजतो या सुरासुरैः सर्वविघ्नहस्तस्मै गणाधिपतये नमः। पूर्वोच्चारित ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां सुपुण्यकथो अमुक गोत्रोत्पन्नः। अपना गोत्र नाम लेंगे। सपत्ने को हम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चित्रण पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चरकाल संरक्षणार्थम श्री कृष्ण रुक्मिणी चरण प्रीत्यर्थम श्री गुरु प्रीत्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम श्रीमद्भागवतांतर्गते षष्ठम दर्शोपलक्षे श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाहोपलक्षे एवं सामग्री सहितं कन्यादानम् अहं करिष्ये। कन्यादानं महादानं सर्वदानेषु दुर्लभं तदप्यदेव योगेन ग्रहाणं परमेश्वर। ओम जजाग्रतो दूरमतेर्दयं दुसुप्तस्थैवेति दूरं खमं ज्योतिघां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वरमाला पहनाएंगे। पहले रुक्मिणी जी कृष्ण को पहनाएंगी, फिर कृष्ण रुक्मिणी जी को पहनाएंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि हरि ओम भद्राः गणपो खड़े हो जाए। रुक्मिणी जी कृष्ण को पहनाएंगे। आनो भद्राः कृतवो दन्तो विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सन्ततिवृधे असन्नप्रायो रक्षितारो देवे देवे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः
शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। रुक्मिणी जी के हाथ में लेंगे। कन्यादानं महादानं सर्वदानेषु दुर्लभं तपस्तपे योगेन ग्रहाणः परमेश्वर। जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरुषन्न कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यां शान्तिर्भवतु सर्वारिष्टेषु शान्तिर्भवतु। देवी की वसुदेव जी चावल छिड़क करके स्वागत करेंगे। एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश पूर्वकः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादोर्ध्वं मोदयन् पूर्वकः पादोस्येह भवत् पुनः। बोली द्वारिकाधीश की, रुक्मिणी महारानी की। आरती बाद में करेंगे भागवत जी के साथ। भागवत जी के साथ में एक साथ कर लें। अब हम सब लोग विवाह के समय ठाकुर जी को गारी सुनाएंगे, गारी गाएंगे और सब लोग बाकी लोग नाचें और गाने वाले गाएं। श्री कृष्ण को गारी गाए रही कुंदनपुर की नारी, रंग बरसे राम रंग बरसे, रंग बरसे कचूमरक बरसे और बरसे कस्तूरी, रंग बरसे राम रंग बरसे। दो बाप भय हैं इनके। गालियां दे रही हैं सखियां, आपके दो बाप हुए हैं। हाँ, आप सब लोग गाते भी रहिए और नाचने वाले नाचते भी रहिए। दो बाप भय हैं इनके, दो बाप भय हैं इनके, दो बाप भय हैं इनके। ऐसे कृष्ण मुरारी याही पे तुम तारे जाए, याही पे तुम तारे जाए, गोरे बाप में रंग बरसे हो, राम रंग बरसे, राम रंग बरसे। तुम सुनो नंद के नंदा, तुम सो पूछे ब्रज चंदा, तुम सो बूझे ब्रज चंदा। गोरे नंद यशोदा मैया, गोरे नंद यशोदा मैया, तुम काले कौन के भैया, तुम काले कौन के भैया। लाला दो बाप तिहारे, ओ लाला दो बाप तिहारे, गोकुल वारे मथुरा वारे, गोकुल वारे मथुरा वारे। नंद नंदन तेरी मैया, नंद नंदन तेरी मैया, वो तो गाड़ी को सो पैया, वो तो गाड़ी को सो पैया। नंद नंदन तेरी बहना, नंद नंदन तेरी बहना, अर्जुन संग लागे नैना, अर्जुन संग लागे नैना। नंद नंदन तेरी बहना, नंद
सुनरे झूठ के कुआ नंद नंदन तेरी हुआ बाकी पारी के सुत हुआ हुआ के पानी के सुख हुआ नंद नंदन तेरी ताई नंदन तेरी ताई बाकी सब कोई करे बड़ाई बाकी सब कोई करे बड़ाई नंद नंदन तेरी मामी नंद नंदन तेरी मामी वो तो सब अवलन में नामी हो वो तो सब अवलन में नामी गठजोरा आए कराओ गठजोरा आए कराओ हक लेवा हमें दिवाओ हक लेवा हमें दिवाओ श्री कृष्ण कुमारी गाय रही कुंडनपुर की नारी जय हो बरसे हरि बोल। आहा राम रंग बरसे गो आहा राम रंग बरसे गो आहा राम रंग बरसे राम रंग बरसे गो वही रुक्मणी रमण बिहारी लाल की द्वारिकाधीश की जय अभी भाई बारातियों को नाचना है अभी ढंग से नाचे नहीं है बाराती संसारी ब्याहों में तो खूब नाचते हो ठाकुर जी की बारात में नाचो तो तुम्हारा नाचना सफल हो जाए जीवन सफल हो जाए रंग बरसे नंदलाल की बारात में रंग बरसे नंदलाल की बारात रंग बरसे नंदलाल की बारात में रंग बरसे रंग बरसे नंदलाल की बारात में रंग बरसे गुलाल बरसे रंग बरसे गुलाल बरसे रंग बरसे गुलाल बरसे रंग बरसे गुलाल बरसे नंदलाल की बारात में रंग बरसे रंग बरसे नंदलाल की बारात में रंग बरसे
गुलाल बरसे रंग लाल की बारात में रंग बरसे बारात में रंग जिसने ठुमका नहीं लगाया ये सब आगे वाले सब खड़े हो जाए। आपको भी खड़ा होना है। आज दूल्हा बने न दूल्हा जोड़ी का जवाब नहीं आज दूल्हा और सावरे हैं नंदलाल नहीं आज दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं रुकमणी मेरी मेलो वाली रुकमणी मेरी मेलो वाली शराय नंदलाल
होगा और बाकी सब आगे की तैयारी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्री राधे राधे। सभी लोग अभी आरती 5 मिनट बाद होगी, अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभी लोग यथास्थान विराजमान सभी हो लोग जाएं। बैठ जाएं, क्योंकि एक सूचना कल भी आपको बताई थी। ध्यान से सुनिए सब लोग, शांतिपूर्वक। कल कथा की पूर्णाहुति है, विश्राम दिवस है, तो कल कथा का समय थोड़ा सा परिवर्तन किया है। 12:30 बजे से है, दिन में है कल कथा, शाम को नहीं है। तो कल पूर्णाहुति है 12:30 बजे से 2:30-3 बजे तक। तो आप सभी लोग कल पधारिए। आप सबका कल छुट्टी का दिवस है, अवकाश है आप सबके पास, तो आप सभी लोग समय से पधारें। कल पूर्णाहुति है, विश्राम दिवस है, आप सबको ज़रूर आना चाहिए। तो समय से आप लोग पधारें, समय का ध्यान रखें। 12:30 बजे से कल कथा है, समय से आएं और कथा का लाभ लें। अभी हमारी कुंदन बहन जी कुछ उद्बोधन देंगी, आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुनें। माता जी सब लोग बैठ जाओ, अपने अपने स्थान में बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। थोड़ी 5 मिनट के लिए शांति बनाए रखें। जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज के आनंद की बहुत बहुत खुशी हुई। पूरा स्वर्ग यहाँ होगा और इतना सुंदर आनंद था यहाँ, सभी दिल से नाच रहे थे, मुझे बहुत खुशी हुई। खास तो आज के स्पॉन्सर हमारे यतीश भाई, नीलम बहन, चित्रा उदानी एंड राजू दानी एंड और सपोर्टर हमारे उर्वशी बहन, फिर अरुणा बहन घायल और सब अपने भूपेंद्र भाई और ज्योति बहन छकू बहन, सबका बहुत बहुत हर्ष भाई, सबका बहुत बहुत नंदिता जी के, हाँ नंदिता जी बहुत बहुत नंदिता जी के सन हमारे गवर्नर के लिए खड़े हैं, तो आप सब सपोर्ट देना। भारतीयों का संत पद बता देना सबको कि छोटी छोटी चीज भी से एक साथ मिलती है तो साथ को घसीट लेती है। हम भारतीय है, हमारे भारत माता का पुत्र है, तो सब ख्याल वोट देते रहते रखना। और इसके बाद अब तो पूज्य गुरुदेव और मुरलिका जी और राधिकेश जी, सबका मैं शब्दों में तो क्या कहूँ, कितना उसका शुक्रिया अदा करूँ वही मुझे मालूम नहीं पड़ता, मगर उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपके बहुत आभारी हैं। और आपका आगमन अभी कल हुआ ऐसा ही लगता है, इतनी रसप्रद कथा थी कि समय कहाँ चला गया वो मालूम नहीं पड़ा। समय तो एक बहता पानी की तरह है, चला जाता है मगर वो रिवर्स नहीं होता, जैसे नदी का पानी। तो वो तो हम वापस नहीं ला सकते, मगर हम उनको अलविदा नहीं कहेंगे। अलविदा यानी गुड बाय, इट्स नॉट गुड बाय, वी वांट देम टू कम अगेन। तो पुनरागमन के लिए हम उनको आवजो कहेंगे। तो जरूर अवश्य आप अगेन पुनः पधारे, यही हमारी इच्छा है, महेच्छा है। तो आप हमारा आमंत्रण जरूर स्वीकार करना। और इसके अलावा इनकी जो प्रवृत्ति है वो बहुत विशाल मात्रा में है। वो लोग 45,000 गाय की सेवा करते हैं और मुझे पारू बता रहा था कि उनकी गौशाला 1 मील से भी लंबी है। इतना बड़ा भगीरथ कार्य करते हैं, उसके सिवा गुरुकुल आदि अन्य सेवाएं तो बहुत ही है, मगर इतनी बड़ी सेवा सिर्फ किसी के पास एक भी पैसा मांगे बिना करते हैं।
पूरा ईश्वर की श्रद्धा से और ईश्वर के भरोसे ही ये चल रहा है। तो अगर चाहे तो इसके बारे में तन मन या धन से सेवा दे सकते हैं। नवंबर में भी इनका एक बहुत बड़ा महोत्सव है। अगर आपको आपकी सुविधा हो तो आप वहाँ जाकर खुद देख सकते हैं कि कितना डेडिकेटेड इन लोगों का वर्क है। तो प्लीज कंसिडर दिस। इसके बाद अभी ये पूरा प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हुआ, 7 दिन तक सभी ने इतना आनंद उठाया, उसका सबसे बड़ा श्रेय हमारी कल्पना जी को जाता है। कल्पना जी आपका बहुत 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 धन्यवाद। और रेणु जी का भी साथ में बहुत ही था। रेणु जी ने हमें पूरा साथ दिया है और इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। अब क्या हमारे प्रवीण भाई खाटीवाला आज यहाँ उपस्थित नहीं है क्योंकि वो इंडिया में है, तो उनके बदले में हिंदू टेंपल की ओर से पूज्य गुरुदेव को फूल नहीं मगर फूल की पंखड़ी उनके चरण पद में समर्पित करती हूँ। एक आप सबकी सपोर्ट से $5,000 का चेक गुरुदेव धन्यवाद। बस इतना ही कहूँगी और अभी आप सब महाप्रसाद के लिए तैयार हो जाए। और अभी एक तो सूचना करनी है, खास तो 20 जून को यहाँ सुंदरकांड का अति सुंदर प्रोग्राम है और हर वर्ष होता है, प्रतिवर्ष उसी तरह अश्विन भाई यहाँ पधारेंगे और आप सब भूलना नहीं, अवश्य आए और उसको अटेंड करें। तो अश्विन भाई का ये प्रोग्राम है 20 जून, लिख लीजिए अपने कैलेंडर में, प्लीज कम। In the evening, right? Okay. 10 बजे और 7 PM 28 जून। और अभी गायत्री परिवार स्वामीनारायण संस्था सभी ने बहुत सपोर्ट किया है इसके लिए उनके लिए हमेशा सेवा में होते ही है। इसके बाद मैं रेणुबेन को 2 शब्द